वेलकम टू कोठारी पटवा हवेली, शहर की सबसे सुंदर इमारत और विश्व प्रसिद्ध इमारत। ये फेमस इसीलिए है, जब आप अंदर चलकर देखोगे जो पत्थर पर जो नक्काशी का काम किया गया है अविस्मरणीय है। सब छेनी रथोड़ी हाथ के जरिए सारा ये काम किया गया है। दूर से लगेगा लकड़ी है, लकड़ी नहीं है, ये पीला पत्थर, इसको इंग्लिश में सैंडस्टोन भी कहते हैं और लोकल भाषा में इसको बलुआ पत्थर बोलते हैं। बालू मिट्टी का पत्थर, बालू मिट्टी मतलब करोड़ों सालों पहले ये एरिया समुद्र हुआ करता था। प्राकृतिक उलट पुलट होती गई, समुद्र धीरे धीरे सूख गया और रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। उसके अंदर जितने भी सब प्राणी थे, मिट्टी थी, जीव जंतु थे, सब पत्थरों में परिणत हो चुके हैं। ये दुनिया का ये पहला पत्थर है जिसके ऊपर खुदाई होती है। सॉफ्ट पत्थर है, इसको जितना यूज़ करते जाएंगे उतना मजबूत होता जाएगा। और दूसरा ये खासियत है, इस पत्थर पर आप जितना भी पानी डाल दो ये पानी को एब्जॉर्ब कर देगा। ये इसी पत्थर की एक खासियत है जो आप नक्काशी एकदम नज़दीक के जरिए से देखिए। बाकी हिंदुस्तान में हर जगह आपको पत्थर देख निकलेंगे, पर उस पत्थरों के अंदर कभी भी कार्विंग नहीं होगी। है देखिए सूखा, ये जो आप गीला पाला देख रहे हो ये सब पानी के अंश है। रात जब पूरी ठंडी हो जाती है, यहाँ पर रात पूरा ठंडी होता है तो नमी के कारण अंदर का जो पानी धीरे धीरे बाहर आना चालू हो जाता है। जैसे जैसे धूप आएगी पानी एकदम से सूख जाएगा। यही नक्काशी के कारण ये पूरा वर्ल्ड फेमस है। अब नक्काशी कैसे कर पावे, ये भी अब क्योंकि उस ज़माने में कंप्यूटर डिज़ाइनर कोई भी नहीं था। तो हमारे जैसलमेर में 36 कौम जो रहती है, हिंदू मुस्लिम जो भी रहते हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं जो आभूषण पहनती है, गहने पहनती है, उस गहनों का सारा इस पर कॉपीराइट किया हुआ है। जैसा आप ये फ्रंट साइड है जिसको हम लोकल भाषा में इसको गोखड़ा बोलते हैं, जरोखा भी बोलो, कोई विडो बालकनी भी बोलते हैं। ये जो आप काम देख रहे हो ये कान के झुमकों का डिज़ाइन है पूरा ये। और इस साइड के अंदर आ जाइए आप, हमारे लोकल भाषा के अंदर नेकलेस जो आप निम्बोली बोलते हैं हम, और आप लोग उसको नेकलेस बोलते हो, उसका सारा इसका डिज़ाइन बना हुआ है। हिंदू मुस्लिम दोनों आर्ट इसके अंदर बना हुआ है। आप लोटस देख रहे हो वो हिंदू आर्ट है, चांद देख रहे हो वो मुस्लिम आर्ट है। ये सारा आर्ट और आर्किटेक्चर सारे जैसलमेर, गुजरात यहीं के कारीगर और पाकिस्तान इन्हीं के कारीगर। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक था तो कोई भी नहीं जान पाता कि पाकिस्तान अलग हुआ। हिंदू मुस्लिम दोनों कारीगर जैसलमेर, सिंध और गुजरात के कुछ एरिया के सारे कारीगरों ने यहाँ पर काम किया है। लगभग 2 से 2,500 3,000 आदमी उस ज़माने में काम करते थे और सारा काम अनाज के बदौलत हुआ करता था, क्योंकि उस ज़माने में रुपयों का लेन देन बिल्कुल भी नहीं होता था। और मैन या पटवा कोई जाति भी नहीं होती, कोई नाम भी नहीं होता। ये राजाओं का दिया गया एक उपाधि होता है, क्योंकि हर काम के लिए राजाओं की दिया गया उपाधि होता है ये। जैसे ये मंगलसूत्र बनाना, साड़ी के बॉर्डर पर जरी का काम करना, कुंदन ज्वेलरी, पोल्की, जड़ऊ, ये जो जैसलमेर के जो मेन फेमस आइटम है कुंदन, पोल्की और जड़ऊ का जो गहनों के ऊपर बनाते हैं, ये उस काम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और ये काम करते थे। इस काम को ये पटवाई का काम कहते हैं। पटवाई से इनको मिला उपाधि मिला पटवा। हवेली शब्द एक सिंबल में धनी आदमी के घर को कहेंगे हवेली। हवेली मतलब 365 दिन आपको ठंडी हवा का एहसास हो, सर्दी को गर्म का एहसास और गर्म को ठंडा एहसास। 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आएंगे तो बाहर जब धूप के अंदर खड़े होंगे पूरा शरीर आपका पानी हो जाएगा, पसीने से पूरा भीग जाओगे। जैसे इस गेट के अंदर आपने प्रवेश किया, आपको 2 मिनट के अंदर आपको ये एहसास होगा ये कहाँ एसी चल रही है, कहाँ कूलर चल रहा है, पर कोई एसी और कूलर नहीं है। 2 मिनट के अंदर ही आपका शरीर को ऐसा ठंडक महसूस देगा कि बिल्कुल ही जैसे कि यहाँ पर कोई गर्मी है ही नहीं। ये महसूस होता है। ये जैसलमेर में लोग बोलते हैं कि जैसलमेर जाना है, मतलब काले पानी की सज़ा की तरह बोलते हैं। पर हम भी आज बरसों से और 50 साल के करीब मैं भी हो गया हूँ, तो मैंने भी बचपन से गर्मी देखी है, मेरे बुज़ुर्गों ने काफ़ी गर्मी देखी हुई। ऐसा गर्मी का यहाँ पर एहसास नहीं है। हिंदुस्तान के हर एरिया में 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर चलता रहता है, पर जैसलमेर को हाईलाइट करते हैं, यहाँ पर हाईलाइट करते हैं कि यार इतनी भयंकर गर्मी है। पर गर्मी का एहसास आप जब भी मई जून में भी आओगे तो आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें 5 हवेलियों का समूह है। इसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस हवेली की तारीफ़ किया है। आपने कुछ समय पहले टीवी के अंदर लगभग 6-7 महीने हो चुके होंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र पटवा हवेली की भी उन्होंने एक तारीफ़ करी है। 5 हवेलियों को समूह को इस हिसाब से बनाया गया है, आर्किटेक्चर को देख कर बनाया गया है। और ये आप जितना ऊपर देख रहे हो हर हवेली 2 मंजिल ज़मीन के अंदर बनाया गया है। अच्छा, बेसमेंट लगभग 30 से 40 फुट उन्होंने नीचे भी बनाया है, क्योंकि उस ज़माने में यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी थे। एशिया यूरोप में इस परिवार की लगभग 350 दुकानों के मालिक थे ये। उस ज़माने में व्यापार था अफीम, जो लीगल बिजनेस था।
ड्राई फूड, मसाला, सोना चांदी और कपड़े, जन्म से लगाकर मृत्यु तक दैनिक जीवन की जो भी आवश्यक चीज़ें थी, उनके सबसे बड़े व्यापारी, सबसे बड़े स्टॉकिस्ट स्टोर करने वाले थे। इसलिए ज़मीन को चाहिए बेस्ट, कुछ आइटमों को ठंडक चाहिए, तो ठंडक के लिए बेसमेंट बनाते थे, तो उसके अंदर पूरा सामान स्टोरेज रखते थे। और पाँचों हवेलियों का एक ही विशेषता है इसके अंदर, इसमें किसी प्रकार का सीमेंट, चूना, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। पत्थर को पत्थर इंटरलॉक और जोड़ कर बनाया गया है। इंटरलॉक और जोड़ का भी सिस्टम होता है, जैसे कि एक पिलर है, एक पिलर जब नीचे से रखेंगे तो एक में हॉल और एक में पिन होगा। अगर नीचे वाले पोर्शन में पिन बनाया है तो ऊपर वाले हॉल के ऊपर वाले सिस्टम में हॉल सिस्टम होगा। अगर नीचे हॉल बनाया है तो ऊपर वाले में पिन सिस्टम होगा। इसी पैटर्न से बनाया गया है। आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर जो आपको अविस्मरणीय है। कभी भी दूसरा ऐसा काम, आज की तारीख में ऐसा काम किसी को पेपर और पेंसिल भी दे दिया जाए तो ऐसा आर्ट पेपर और पेंसिल पर भी नहीं कर पाएगा। और अपन कहते हैं एक सिग्नेचर को अपने खुद के सिग्नेचर को 20 बार 25 बार लगातार कर देवें तो थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। पर आप इस पत्थरों को जब छुएंगे, कुछ जगह छूने को मिलता है, आप उसको पूरा ऐसा हाथ लगाएंगे जैसे सुई की जो पिन होती है, वो भी आपको इसके अंदर महसूस नहीं होगा। इस बिल्डिंग का निर्माण करता थे श्री गुमान चंद जी बाफना, वो श्वेतांबर जैन थे। उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए 5 घर का निर्माण करवाया है। इसलिए करवाया था कि उस ज़माने में भयंकर अकाल पड़ रहे थे। यहाँ के कारीगर लोग, हिंदू और मुस्लिम, जैसलमेर को पलायन कर रहे थे। पलायन मतलब जैसलमेर को छोड़कर जा रहे थे। अकाल के कारण लोगों का खाना पीने का सारा सामान खत्म हो गया, तो राजाओं के विशेष आग्रह पर उन्होंने इस हवेलियों का यहाँ पर निर्माण करवाया था। उससे पहले यहाँ से जैसलमेर का 5 किलोमीटर दूर गाँव में हमारा प्राचीन गाँव अमर सागर, जिन्होंने महाराजा अमर सिंह जी ने उस गांव को बसाया था, ये फैमिली वहाँ पर रहती थी। कारीगरों को रोकने के लिए पटवा खानदान ने ये हवेलियों का निर्माण करवाया था और 5 हवेलियों को बनाने में लगभग 60 साल का समय लगा था। अब सोचो 60 साल किसको बोलते हैं, अविस्मरणीय हैं। 60 साल कोई घर में अगर 4 मेहमान भी अगर हफ्ता भर रुक जाता है तो अपने महीने का बजट ऊपर नीचे हो जाता है। पर 60 साल का टाइम इसीलिए लगाया था, विदाउट सीमेंट चूने पानी का इस्तेमाल किया गया है। नक्काशी का काम उससे किया गया है। बनना चालू हुआ विक्रम संवत 1800 और कंप्लीट हुआ 1860। विक्रम संवत में हिंदू शास्त्र में मुश्किल से हिंदुस्तान में 20 या 25% लोगों को मालूम पड़ेगा कि विक्रम संवत होता क्या है। अभी विक्रम संवत 2081 चल रहा है, 2081 चल रहा है और कंप्लीट 60 साल में हवेलियों का निर्माण हुआ था, जिसके अंदर 2 नंबर 5 नंबर 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने टेक ओवर कर लिया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण के अंदर। हवेलियाँ नीलाम के दौर में थे। इसको बजाज ग्रुप, बांगड़ ग्रुप, विदेशी लोग इस हवेली को खरीदने के लिए आए थे। लोकल लोगों ने इंदिरा गांधी जी से आग्रह किया था, अगर ये हवेलियाँ नीलाम हो गई, यहाँ का पत्थर खोलकर ले जाने लगे तो पटवा खानदान की धरोहर ख़त्म हो जाएगी। तो इंदिरा गांधी जी ने लोकल लोगों के कहने पर जब हवेलियों में विजिट किया, आश्चर्यचकित रही। उनके शब्द थे, पूरी दुनिया घूमी हूँ, ऐसा काम मैंने लाइफ के अंदर नहीं देखा। नीलामी रुकवाई, इमरजेंसी लगाकर 5 हवेलियों को हेरिटेज नेशनल मोनूमेंट्स घोषित कर दिया था। और नेशनल मोनूमेंट होने के कारण प्राइवेट में रजिस्ट्री नहीं हो पाता था, इसलिए कहते हैं लगभग सरकारी रेट 1,60,000 में खरीद कर ASI के अंडरटेकिंग कर दिया। अभी मेंटेनेंस राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है। और पहला हवेली 1960 में यहाँ के दूसरे नगर से जीवनलाल जी कोठारी, वो बाईकास्ट माहेश्वरी परिवार, कोठारी जैन में भी आते हैं और कोठारी माहेश्वरी में भी आते हैं। पटवा खानदान से उन्होंने लगभग 60,000 में उन्होंने खरीद दिया था। तीसरा भाग, चौथा भाग पटवा खानदान के आज भी 7वीं पीढ़ी उसके अंदर रह रही है। उनका बेचने का कारण ये था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक था तो पटवा खानदान का व्यापार था सिल्क रूट के अंदर। यहाँ से सिंध, अफगानिस्तान और चाइना, एशिया, यूरोप में 350 दुकानों के मालिक थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, आना जाना सारा बंद हो गया, व्यापार सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि उस खानदान के लिए जैसलमेर में कोई भी व्यापार नहीं था, क्योंकि सूखा और गर्म एरिया था। कि मजबूरी में 4 भाई का परिवार 1950 के एवरेज यहाँ से बाहर चला गया। कोटा, रतलाम, झालरा, पाटन, उदयपुर, रिटर्न बैक जब जैसलमेर में आए, हवेलियाँ बेच दिया था। मतलब आज की तारीख में अगर जैसलमेर आप घूमने आते हो, आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। एक तो पहला हवेली जो कोठारी परिवार ने पटवा खानदान से खरीद लिया था, उसमें पटवा फैमिली का लाइफस्टाइल दिखाया गया है, जो आपने भी सामान आप देखोगे तब आश्चर्यचकित करोगे। दूसरा ये बंद रहता है। तीसरे चौथे में फैमिली रहती है, जिसमें आज भी अलाउड नहीं है। और 5वां अंडरटेकिंग बाय गवर्नमेंट है, उसके अंदर सरकार ने 50 रुपये टिकट रखा है प्रेजेंट के अंदर, पर वो नीचे से लगाकर ऊपर तक टोटली खाली हवेली है। ये समूह, अब ये पत्थरों पर आप काम देखो। आप अब जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, आज भी अपन
पाँव में पायजेब पहनते हैं। एक तरह से एक फूल भी लोटस भी बना हुआ और पायजेब का डिज़ाइन भी इसके अंदर बना हुआ है। देख लीजिए आप, लोटस के अंदर भी कमल का फूल के हिसाब से बना हुआ है। और वो दरवाज़ा जो लकड़ी का है वो रोहिड़े की लकड़ी का है। इस दरवाजे की विशेषता है, इसमें कभी भी दीमक कीड़ा नहीं लगता है। सालाना उस ज़माने के अंदर 1 या 2 बार गोमूत्र से इसकी सफाई किया करते थे ये। और ये फैमिली आज भी इसके अंदर रह रही है, अंदर से कनेक्टिंग है। पहले 500 उंगलियाँ अंदर से कनेक्टिंग थी, पर इनके अंदर सारा जब बंटवारा हो गया, सब ने अपने अंदर से दरवाजे बंद कर दिए हैं। क्योंकि महिलाएं घूंघट प्रथा में रहती थी, तो अंदर से जो भी गतिविधियाँ होती सारा अंदर की होती थी। अब आगे चल के आप देखेंगे, और एक पत्थर के अंदर जो आपको विशेषता नज़दीक से आपको दिखाएंगे, तब आपको महसूस होगा ये बलुआ पत्थर ये पानी को एब्जॉर्ब कैसे करता है। ये अगर प्रूफ हो आपको हो तो आप जब घूमने आते हो, पानी का बोतल आपके पास भी रहता है, थोड़ा सा पत्थरों का डाल कर आप देख लोगे। ये देख लीजिए ये कैसा पानी को पूरा एब्जॉर्ब कर रही है। आप यह नज़दीक से आके देखिए, आप कोई भी पत्थर देखिए, रात की नमी के कारण इसके अंदर पानी का थोड़ा उबाव हो जाता है, और यह पत्थर में महसूस कर दीजिए। नीचे और ऊपर दोनों में आप फ़र्क देख लीजिए। ऊपर से जैसे सूखा दिख रहा है, और नीचे ये पूरा पानी जो नमी के कारण ये पानी यहाँ का बाहर आ जाता है। और उस ज़माने में इतने धनी आदमी थे, घरों के आगे उन्होंने हाथी दांत का भी काम किया था। ये आप धीरे धीरे ऊपर आके देखेंगे, ये पूरा हाथी दांत है, ये जिसको आइवरी कहते हैं। पहले पूरे दरवाज़ों के अंदर हाथी दांत भरे हुए थे, पर सुरक्षा के भाव में जैसे जैसे पब्लिक आती गई, जिसके हाथ में लेके चलते गए, जैसे सुरक्षा कर्मचारी लग गए तो ये थोड़े बहुत बच गए। घोड़ा इसके लिए लगाते थे क्योंकि इंसान को हमेशा घोड़े की तरह अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि घोड़ा ऐसा जानवर है जो कभी सोता नहीं है, और इंसान को सोना चाहिए। कहते हैं इंसान को सोना कुत्ते के माफिक होना चाहिए, क्योंकि कुत्ता एक ऐसा जाति है जिसको डॉग कहते हैं, तो थोड़ी सी आहट के अंदर भी उसकी आँख खुल जाती है। इस इंसान को हमेशा घोड़े की तरह अलर्ट रहना चाहिए। ये घोड़े का सिंबल जैसलमेर के हर घर के अंदर मिल जाएगा। इस छतें लकड़ी की बनाने का कारण ये था कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता था, सर्दी को गर्म और गर्मी को ठंडा। इस पर गाय का गोबर, मुल्तानी मिट्टी और गोमूत्र का मिक्स करके इसके अंदर आंगन किया करते थे। जो कुंडीज लगी हुई है, श्रावण मास में लेडीज़ लोग जब झूला झूलती तो उसके लिए भी काम आते हैं। और जब उस ज़माने गर्मी भी ज़्यादा पड़ती थी, कपड़े का पर्दा लगाते, जिसको लोकल भाषा में झालर कहते हैं, वो भी बैठकर आदमी हिलाने का काम करता था। हवेलियाँ तो यहाँ तक समापन हो जाती है, ये बैठने के लिए भी था। ये कोई भी आदमी बाहर का रिलैक्स कर रहा हो, दरवाज़ा अगर बंद रहता था तो पब्लिक यहाँ पर बैठकर वेट करती थी कि भी कोई दरवाज़ा खुले, तो उस हिसाब से उसके बाद में यहाँ से अंदर प्रवेश करते थे ये। और ये सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसको लोकल भाषा में हम दीवान खाना बोलते हैं। और एक यहाँ से आप ये देखिए, विंडोज़ देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे प्लास्टिक का लगा हो। ये देखो, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कांच देख रहे हो बिरल, आपको लगेगा जैसे प्लास्टिक या लोहे की बालकनी बनाई हुई हो। पर ये लोहे और प्लास्टिक की बालकनी नहीं, यहाँ के पीले पत्थर है। पीले पत्थर के अंदर पूरा बेल्जियम ग्लास का काम किया गया है सारा। ये जो विंडो के पास में आप जो देख रहे हो, दोनों जगह देख रहे हो, प्लास्टिक का और लोहे का नहीं है, ये पूरा नेचुरल पत्थर का बना हुआ है। ये पूरा हवेलियाँ यहाँ पर समाप्त हो जाती है, और ये आप पब्लिक के लोगों के रहने के लिए मकान